अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जैसे ही हम सब ने होश संभाला था, तब से आज तक हमें हमारे मजहबी पेशवा बहुत ही खट्टी मीठी कहानियाँ सुनाते रहे और वही कहानियाँ हमें हमारे मदरसे के दोस्तों ने सुनाई थी, आज भी सुना रहे हैं। और यही कहानियाँ हम सब का बतौर एक कौम के नौजवान के वो मुकद्दर बनी स्कूलों की किताबों में, और स्कूलों के टीचरों की तरफ से भी हमें यही कहानियाँ सुनाएगी, और बतौर कौम के नौजवान नस्ल यही कहानियाँ हमारा मुकद्दर बनी कॉलेजों की किताबों में, और वहाँ के प्रोफेसर्स ने भी यही कहानियाँ हमें पढ़वाई। और इसके साथ साथ हमें हमारे बुजुर्गों से भी यही खट्टी मीठी कहानियाँ सुनने को मिली, और मोहल्ले के जो बड़े थे उनसे भी यही खट्टी मीठी कहानियाँ सुनने और पढ़ने को मिली। इसके साथ साथ इलाके के बड़े लोगों से, और इसके साथ साथ मुल्क की बड़ी बड़ी हस्तियों से, और इसके साथ साथ वो कुतुब जिन्होंने हमारी तरबियत करना थी, उनसे भी यही खट्टी मीठी कहानियाँ हमें सुनने को मिली। और ये सब लोग आज भी यही खट्टी मीठी कहानियाँ रिपीट कर करके सुनाए जा रहे हैं। पता नहीं इन्होंने इनमें से निकालना क्या है। असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उम्मत की बर्बादी का सबब यही खट्टी मीठी कहानियाँ है। खट्टी मीठी कहानियों में एक कहानी इब्राहिम का वालिद, जिसका नाम आज़र बताया जाता है, इससे मंसूब की गई है, जबकि कुरानी सफ़हात इन सब किस्से कहानियों से बिल्कुल पाक हैं। मैं ये इब्राहिम का जिसको वालिद बनाया जाता है तारीख को लेकर आज उस पर बात करूंगा, और मैं आपको ये बताता चलूं शुरू में कि कुरानी सफ़हात इससे खाली हैं। मेरी जब भी इन मजहबी पेशवाओं से बात हुई, इन्होंने सूरा अल इनाम की आयत नंबर 74 पेश की, जिसमें आज़रा आया हुआ है। इसके मुतल्लिक फिर उन्होंने शोर गुगा कर दिया कि देखो जी, ये आयत है और ये रहा इब्राहिम का वालिद, जबकि इस आयत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज़र कौन है, ये हम आपसे आज शेयर करेंगे और अल किताब से शेयर करेंगे। दूसरा ये है कि दोस्तों, मैं तर्जुमा लगा रहा हूँ, गौर करें, इसमें लिखा है, इनका किया हुआ है हमारे मुतरजमीन का, और ब्रैकेट में लिखा है, वो वक़्त भी याद करने के लायक है, ब्रैकेट बंद की है, जब इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से कहा कि तुम बुतों को क्या माबूद बनाते हो, मैं देखता हूं कि तुम और तुम्हारी कौम सरी गुमराही में हो। अब आप गौर करें, हमारे किसी भी मुतरजिम ने तर्जमा आप उठा के देख लें, इसमें ली अभी ही में ली का तर्जमा ही नहीं किया। ली जो कि हरूफ जारा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि लिल मुत्तकीन और लिल्लाही और लिल आलमीन और ली जिक्री, और भी बहुत सी जगहों पर ये बतौर हरूफ जारा ली आया है, और ली के मानी के लिए होते हैं। जबकि जो नीचे आयत का तर्जुमा मैंने लगाया है, इसमें इन्होंने इसके मानी से कर दिए हैं, इन्होंने इसके मानी से कर दिए, जबकि से मानी मिन के होते हैं, और अगर ली के मानी से लेना होते तो जैसा कि तर्जुमा में लिखा है, बाप से तो आयत के मतन में मिनल आबी होना चाहिए था, जैसा कि इन मुतरजमीन के मरवजा तराजम के तहत मतलब होता बाप से, मतन में मिनल आबी होना चाहिए था, जिसके मानी से किए जाते मिन साथ होता। तो चूंकि हमारे लोगों का नजरिया है, और फिर कुतुब हमारी जो तारीखी हैं उनमें लिखा है, और बाइबल और दूसरी जो इन लोगों ने खुद किताबें बनाई हैं उनमें लिखा है कि इब्राहिम के वालिद का नाम आज़र है। इसी वजह से इनको हाथ की सफाई दिखाना पड़ी, जबकि लफ्ज़ आज़रा के मानी ही नहीं किए इन लोगों ने, और आयत इनके अकायद और तारीखी लिटरेचर और बाइबल के ताबे हो गई, और इस आयत को एक कहानी बना दिया गया, जबकि हकीकत क्या है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पहले हम आज़रा के मानी देखते हैं। तो आज़रा का रूट हमजा ज़ारा है, और इसका फेल मादी आज़रा और फेल मदारे युज़िरू है,
और इसके मानी है इसने मुआवनत की, इसने सहारा दिया। इसके तीसरे मानी है इसने इस काम में मदद की। मजीद इसके मानी देखते तो मैंने स्क्रीन पर लगा दिए हैं, गौर करें। इसने वकालत की, इसने मुआवनत की और वो चैंपियन बना। इसके अगले मानी है इसने मदद की। इससे मुतल्लिक इसके मानी है। मजीद आयत में लफ्ज़ आया हुआ है अभी, इसके मानी बाप नहीं, बाप मानी जो होते हैं वो होते हैं अल आबी के। अल आबी लंबे वाला बा होगा खाली, उसके आगे वो ये छोटे वाला नहीं लगा हुआ होगा, उसके मानी होते हैं बाप किए जा सकते हैं उसके मानी। मजीद ये है कि मैं आपसे शेयर करता चलूँ, अभी कहते हैं दीनी रहनुमाई करने वाला, जैसा कि सूरह 2 की आयत नंबर 1 to 4 में आया है इब्राहीम के लिए कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, यानी मैं तुम्हें इंसानों के लिए रहनुमा बनाने वाला हूँ। इसी वजह से सूरह 22 की आयत नंबर 78 में इनको अबीकुम यानी तुम्हारा सरप्रस्त, तुम्हारा रहनुमा, तुम्हें लीड करने वाला ये कहा गया है। यानी सूरह 2 की आयत नंबर 1 to 4 का इमामा जो है वो मुतरादफ है सूरह 22 की आयत नंबर 78 में अबीकुम का। अबी का इमामा और अबी मुतरादफ है। लिहाजा मजीद मैं आपसे शेयर करता चलूँ, यहाँ सूरह 2 की आयत नंबर 1 to 4 में इमामा आया है, ये बतौर सिफ्त है। इस सिफ्त में कोई भी वो क्राइटेरिया में इस सिफ्त के दाखिल हो सकता है। वैसे आज भी क्रिश्चियनिटी में मजहबी सरपरस्तों को आम तौर पर फादर ही कहा जाता है और हमारे मुआशरे में टीचर के मुतल्लिक कहा जाता है कि उस्ताद का मुकाम बाप की तरह का होता है। अब आप देख लें खुद ही, बिकौल इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। खिलासा इसका जो बनता है, यानी ये ज़माना या ये वक्त या ये दौर अपने दीनी रहनुमा, अपने दीनी सरप्रस्त, दीनी लीड करने वाले की तलाश में है, उसे ढूंढ रहा है। आप देख लें हमारे यहाँ जो हैं इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि के दौर में भी थे। उस दौर में इन्होंने कहा कि उसकी तलाश में है, ये उस काबिल नहीं है। यानी मजीद हम आगे बढ़ते हैं, जिधर रूह है वहाँ प्यारे की रहने की जगह है, वो कोई देवता नहीं सिवाय अल्लाह के। जहाँ आपने रूह रवां प्यारे को रखना है, अपने सनम को, वो सिर्फ अल्लाह ही होना चाहिए। मज़ीद ये है कि मैं आगे बढ़ता हूँ तो आयत में मौजूद लफ्ज़ दलालिम मुबीन मरकब तौसीफ़ी है। इसमें मुबीन बतौर सिफ्त है दलालिन की, और मुबीन को बतौर इस्मुल फ़ाइल वाहिद लेकर किसी मुतरजिम ने तर्जुमा ही नहीं किया इसका। उसकी वजह यह है कि जो ज़हनों में अकीदा है वो थापना था आयत पर। मज़ीद ये है कि दलालिम मुबीन में अगर तर्जुमा इसका किया जाए तो इसका तर्जुमा होगा वजाहत करने वाला बहका हुआ, या इसका दूसरा तर्जुमा है वजाहत करने वाला गुमराह। इससे मुतल्लिक इसके मानी है। और मज़ीद मैं आपको ये बताऊं कि वजाहत करने वाला जो होता है वो खुद को वकील कह रहा होता है, खुद को चैंपियन कह रहा होता, खुद को मुआवन कह रहा होता, खुद को कह रहा होता कि मैं हूँ असल। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि हाँ ये हम हैं वारस, हम वारस हैं। उनके जैसे अफराद के मुतल्लिक यहाँ बात हो रही। आयत की अंडरस्टैंडिंग देखते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह मेहरबानी करने वाले नरमी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरा 6 की आयत नंबर 74, सूरा 6 सूरा इनाम है। इसमें लिखा है वइज़ क़ाला इब्राहीम ली अबीही आज़रा। अब आप देखें आयत में इज़ लगा हुआ है जो कि हंगामी हालत का करीना है, किसी भी वक्त अप्लाई हो जाए कि माजी में भी हुआ था, आज भी हो रहा है, आने वाले दिनों में भी होता रहेगा। कैसे, सवाल ये सामने आता है। तो इब्राहीम जो है आज भी आयत से हमसे ये बात शेयर कर रहे हैं। जब बात शेयर कर रहे हैं वो तो हो गया अप्लाई, इब्राहीम ने कर दिया अप्लाई। लिहाजा क्या कह रहे हैं, वइज़ क़ाला इब्राहीम ली अबीही आज़रा, और जिस लम्हे दलील देने वाले ने अपने मजहबी रहनुमा, वकील या मुआवन या चैंपियन के लिए कहा। अब आप देखें अपना, मसलन ऑफिस में लोग कहते हैं अपना बॉस है जी,
फिर स्कूलों में हम देखते हैं बच्चे कहते हैं अपना टीचर है। इसी तरह हम दूसरी जगहों पे देखते हैं तो कहते हैं अपना है। कोई आदमी आ रहा हो जानने वाला हो तो कहते हैं अपना ही बंदा है। खूनी रिश्ता ना भी हो तब भी कह देते हैं क्या है, अपना। यहाँ अपना इसी तरह इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा मजहबी रहनुमा अभी, अब ये है कि मजहबी रहनुमा जो हमारे यहाँ कहते हैं कि हम हैं जी अंबिया के वारिस, उनके लिए कहा जा रहा है। ये अपने आप को वकील भी कहते हैं, दलीलें रखते हैं ना भाई, मुआवन भी कहते हैं, और इसी तरह ये चैंपियन भी हैं, खुद को बने हुए, खुद से ही बने हुए। लिहाजा क्या कह रहे हैं इब्राहिम इनको, अतत्ताखिज़ु असनामन आलिहा, क्या तूने रूह रवा प्यारों को देवता बना लिया है, पूछा जा रहा है। अब इब्राहिम पूछ रहे हैं आप बताएं, मैं तो अपने मुतल्लिक कहता हूँ मैंने तो नहीं बनाया, अगर मैंने बनाया होता तो मैं भी देवता की बात मान रहा। देवता कहते हैं वो उसको जिसको आपने हरफे आखिर मान लिया हो और उसने जो कहा हो उसके मुताबिक चल रहे हों, वो देवता होता है। अब आप देख लें कि ये जो अभी हैं मजहबी सरपरस्त, 4 बड़े इनके देवता हैं, 6 छोटे हैं, और बाकी जो छोटे मोटे हैं इनके अलावा वो अलग से हैं, देवता बना रखे हैं। जब इन्होंने देवता बना रखे हैं तो फिर इनके रूह रवां प्यारे यानी सनम भी वही हैं, सनम है जिनको बहुत प्यार करते हैं। आप उनके लिखे हुए के मुतल्लिक कभी कुछ कह के देखते हैं यार ये सही नहीं, तो आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। क्या है, सनम है इनके वो। लिहाजा इनके मुतल्लिक जिन जिन के सनम हैं, जिन लोगों ने बना रखे इलाह, उनके मुतल्लिक कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, इन्नी अराका व कौमाका फी दलालिम मुबीन, हकीकतन मैं तुझे और तेरी कौम को देखता हूँ वजाहत करने वाला गुमराही में है। ये जो अभी के साथ जुड़े हुए अफराद हैं वो उसकी कौम है, देवता बना रखे हैं तो क्या है, गुमराही वाली वजाहत करे जा रहे हैं। अब आप देख लें, एक जिन्होंने देवता बना रखे उनकी कार्रवाई में आपसे शेयर करूं तो आयत लगाते हैं एक, बाकी सारा मवाद जो अलकिताब के बाहर की किताबें हैं जो दीन के नाम पे बना रखी हैं, उनसे कहीं से कुछ उठा के लगा दिया, कहीं से कुछ उठा के लगा दिया, कहीं से कोई टुकड़ा उठाया उठा के लगा दिया, और कहीं से बताया कि ये आयत की तशरीह है इस वजह से हमने लगाई। क्या है, कर दिया गुमराह दूसरों को, यही तो हो रहा है। दूसरा ये है कि असनाम जो इन्होंने बनाए हैं, हमारे आप देख लें जो बड़े बड़े जो फिरका परस्त हैं इनके अपने अपने सनम हैं, रूह रवां प्यारे, उनका लिखा हुआ तो रद्द हो ही नहीं सकता ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, लिखा हुआ रद्द करके आप दिखा दें, फतवे लगा देंगे। ये यहाँ कहा जा रहा है इन्नी अरा का व कौमा का फी दलाल मुबीन, हकीकतन मैं तुझे और तेरी कौम को देखता हूँ वजाहत करने वाला गुमराही में है। ये इनको भी कहा जा रहा है जो मजहबी सरपरस्त हैं, लिखते हैं और फिर मंसूब करते हैं। क्या है, ये खुद भी और दूसरे जो लोग जुड़े वो भी इसी कैटेगरी में आ गए। लिहाजा यहाँ इसी से मुतल्लिक मैं अगर समरी बयान करूँ तो समरी यूँ है, यानी आज के मजहबी पेशवा जो ख़ुद को इब्राहीम का वकील, अंबिया का वारिस वो और अंबिया का खिलाड़ी मानते हैं या सपोर्टर बनाकर पेश करते हैं, इनके लिए इब्राहीम आयत में कह रहे हैं कि क्या तूने देवता बना रखे हैं, और वाकई में ही इन लोगों ने देवता बना रखे हैं, 6 बड़े और 4 उनसे भी बड़े, और बाकी जो छोटे मोटे हैं ये तो अनगिनती हैं, हज़ारों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से। तो ये पूछा जा रहा है बना रखे हैं, अगर बना रखे हैं तो फिर तो जो करोगे गुमराही फैलाओगे, देवता बनाए हुए हैं। दूसरा ये कि अभी मजहबी सरपरस्त के लिए आए, जैसा इब्राहीम को इमाम कहा गया, फिर सूरा 22 की 78 में अभी गुम कहा गया, यहाँ भी वही आया है, छोटी ये वाला। लिहाजा खूनी रिश्ते की बात ही नहीं है यहाँ पे। अगर खूनी रिश्ता लेना है तो वहाँ भी अभी गुम आया है, मुसलमानों के लिए आया है कि मिल्लत तुम्हारे अभी जो इब्राहीम की है, तो फिर माने ना वो इब्राहीम को भी खूनी बाप माने, वहाँ दीनी बाप क्यों मानते हैं? वहाँ अगर नहीं मान रहे तो यहाँ भी नहीं मानना पड़ेगा अभी को इब्राहीम का, खूनी है ही नहीं, मजहबी सरपरस्त उसको कह रहे हैं। मजहबी सरपरस्त गुमराह कर रहा होगा, इब्राहीम ने ये कह दिया, उसको मानने वाले को भी कह दिया तो गुमराह कर रहे हो तुम अपने जिनको तुम पूछते हो उनको लेकर। लिहाजा ये इस आयत का लेक्चर था।
اس پہ کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔